बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री लेक्चर नंबर 3 चैप्टर नंबर 7 के साथ मैं आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। अब तक मैंने आप लोगों से चैप्टर नंबर 7 के 2 लेक्चर डिस्कस किए हैं, जिसके अंदर आप लोगों ने ये देखा कि मैं तमाम बेसिक टर्मिनोलॉजीज के हवाले से आपसे कुछ हद तक बात की, ताकि जब मैं आगे जाके उन चीज़ों को यूज़ करूँ तो वो आपको फिर तंग ना करे। तो उसमें ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, सॉल्यूट, सॉल्वेंट, ये सारी चीज़ें थी, आप लोगों ने देखा भी होगा और नोट डाउन कर लिया होगा। आज की क्लास जो है वो एक बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म के ऊपर है, जिसका नाम है कंसंट्रेशन। अब आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि यार हमने कंसंट्रेशन के बारे में पहले पढ़ा हुआ तो है। तो यहाँ पे हम इस चैप्टर में ये देखेंगे कि कंसंट्रेशन होती क्या है और कितने तरीके की होती, हम किन तरीकेकार से कंसंट्रेशन किसी भी सॉल्यूशन की कैलकुलेट कर सकते हैं, तो वो हम यहाँ पे देखेंगे। अब आप यहाँ देखिएगा, ये बड़ी एक आसान सी बात है कंसंट्रेशन वाली। आपको याद होगा जब हम लोग चैप्टर नंबर 8 पढ़ रहे थे, वो भी इत्तेफाक से हमने ऑनलाइन सेशन में ही पढ़ा था, तो उसमें मैंने आप लोगों को ये बात बताई थी कि रेट ऑफ रिएक्शन पे कितने फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। उसमें सबसे पहला फैक्टर मैंने आपको जो पढ़ाया था वो कंसंट्रेशन का ही था। वहां पे भी मैंने उसकी डेफिनेशन लिख के फिर आगे पढ़ा था। आपके पास अगर लेक्चर हो तो आप एक बार उसको देखिएगा जरूर। वहां पे मैंने क्या लिखा था कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन सॉल्यूशन, लीटर्स ऑफ सॉल्यूशन, इस तरीके से। अब आप यहाँ देखिए कि कंसंट्रेशन एक्चुअली है क्या। देखिए, अगर मेरे पास फर्ज कर ले एक ग्लास पानी है या एक जग में 1 लीटर वाटर है। मैंने जो 1 लीटर की बात की, इसका मतलब ये कि मुझे अपने सॉल्वेंट की अमाउंट पता है। सॉल्वेंट की अमाउंट पता है, इसको मैं कह रहा हूं नोन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। जब नोन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट के अंदर हम क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट को पता लगाएं, इसी चीज को क्या कहते हैं, कंसंट्रेशन का नाम देते हैं। कि 1 गिलास पानी या 1 लीटर पानी, 1 लीटर पानी में कितने मोल्स ऑफ शुगर हमने ऐड कर दिया। तो वॉल्यूम के अंदर या सॉल्वेंट के अंदर कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है, इस चीज को डिटरमाइन करने को क्या कहते हैं, कंसंट्रेशन कह रहे होते हैं। अब आप यहाँ देखिएगा, हमारे पास कंसंट्रेशन मेजर करने के बेटा 5 तरीके हैं। 5। अभी तक मैं आप लोगों से जो बात कर रहा था, मैं आपको ये कह देता था कि जी ये मोल पर डीएम क्यूब वाली चीज क्या है, कंसंट्रेशन है। तो उसके अलावा भी हमारे पास कुछ टर्मिनोलॉजीज है जो हमें मुझे आपको बतानी चाहिए। आप यहाँ देखिएगा, मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, परसेंटेज, नॉर्मल, ये 5 तरीके हैं जिससे हम क्या नोट कर सकते हैं, किसी भी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को नोट कर सकते हैं। तो हमारे पास अभी तक मैंने आपसे जो बात की वो क्या, कि अगर नोन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में सॉल्यूट प्रेजेंट है, इस चीज को क्या कहते हैं, कंसंट्रेशन कहते हैं। और कंसंट्रेशन मेजर करने के 5 तरीके हैं, मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, परसेंटेज और नॉर्मेलिटी। और ये सारे लाइन से यहाँ पे मेंशन। तो अब मैं आप लोगों से जरा डिस्कशन करता हूँ कि ये मोलैरिटी क्या होती है। ठीक है, इसको जरा आप नोट डाउन कर लें, मैं आगे बढ़ने लगा। जी बेटा, अगली जो बात है, मीनवाइल मैं इसको इरेज भी कर दूं साथ साथ ही आप, अगली जो बात है वो मैंने आप लोगों से करनी है बेटा, किस चीज के हवाले से, मोलैरिटी के हवाले से, या फिर मोलैरिटी के हवाले से, या फिर मोलैरिटी को ही क्या कहते हैं, मोलैरिटी को ही क्या कहते हैं, मोलर कंसंट्रेशन। मोलर कंसंट्रेशन या मोलैरिटी, और जो ब्रैकेट में कैपिटल एम लिखा हुआ है, मोलैरिटी को रिप्रेजेंट करवाते हैं कैपिटल एम से।
अगली बात गौर से सुननी है, अगली बात गौर से सुननी है, काम की है। यहां देखो, फर्ज कर लो ये एक बीकर है और इस बीकर के अंदर मेरे पास 1 लीटर या फिर 1 DM³ ऑफ सॉल्यूशन है। वॉल्यूम फिक्स है, ठीक है, ये बात याद रखनी है। और इस 1 लीटर या 1 डेसीमीटर³ सॉल्यूशन में मैं कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट ऐड कर दिए, इस चीज को क्या कहते हैं बेटा? मोलैरिटी कहते हैं। 1 लीटर या 1 डेसीमीटर³ सॉल्यूशन में कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट ऐड किए हैं, इस चीज को क्या कहते हैं बेटा? मोलैरिटी या मोलर कंसंट्रेशन। आप यहां देखिएगा, मेरे साथ साथ पढ़ें। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 डेसीमीटर³ और 1 लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। 1 लीटर या 1 डेसीमीटर³ सॉल्यूशन की वॉल्यूम है, उसमें कितना सॉल्यूट ऐड किया, कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट ऐड किया, इस चीज को क्या कहते हैं? इस चीज को कहते हैं मोलैरिटी या फिर मोलर कंसंट्रेशन। और बेटा इसको जाहिर करते हैं कैपिटल M से, और मोलैरिटी का यूनिट होता है मोलर। आई होप मेरी बात आप लोगों को समझ में आ रही होगी। अब अगली बात, मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या है? गौर से देखिएगा, नोट करने साथ साथ। मोलैरिटी, मोलैरिटी, दो बातें पढ़ी हमने। एक पढ़ा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट और एक पढ़ा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन डेसीमीटर³ में। बस यही दोनों मिला के फॉर्मूला बन जाएगा। देखो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या रहनी चाहिए? यूनिट क्या रहना चाहिए? डेसीमीटर³ या लीटर। एक ही बात है, क्लास में बता चुका, बहुत पहले से ये बातें चल रही हैं कि यूनिट कन्वर्जन पे काम करना है, ठीक है, बहुत बेसिक बात है। अब मुझे और आपको ये बात बहुत अच्छे से पता है अब कि सर नंबर ऑफ मोल्स बराबर होते हैं मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो सर इसकी जगह वो भी तो लिखा जा सकता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट की जगह पे क्या लिखेंगे बेटा? मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलेक्युलर मास, और बाकी हिस्सा एज इट इज आ जाएगा यहाँ पे। 1 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन का यूनिट क्या होगा? डेसीमीटर³ होगा। बेटा ये दोनों फॉर्मूलाज एक ही चीज है, बस इसमें नंबर ऑफ मोल्स की जगह पे मास ऑफ सॉल्यूट लिख दिया। अच्छा, एक और बात, ऐसा हो सकता है अगर आपके लेट से कोई याद करें, अचानक से आप देखें मोलैरिटी का फॉर्मूला यहाँ 1000 लिखा है, तो आप परेशान हो गए, तो ये क्या है, ये तुमने पढ़ा ही नहीं। तो भाई अगर यहाँ 1000 लिखा होगा तो यहाँ वॉल्यूम सेंटीमीटर³ में होगा। हम अगर पहले से ही डेसीमीटर³ में रख लेंगे तो हमें जरूरत ही नहीं है वहां 1000 लिखने। तो ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करें, आगे बढ़े। ठीक है, अब आप बेटा यहाँ देखिएगा, सवाल क्या है? एक न्यूमेरिकल है मोलैरिटी से रिलेटेड, मोलैरिटी से रिलेटेड एक फॉर्मूला है, सॉरी न्यूमेरिकल है, और इसमें क्या मामला आते हैं जरा इसको भी देख लेते हैं। अच्छा, क्या कह रहा है
what will be the molarity? So basically we have to find out the molarity of solution, and molarity of solution is represented by capital M और यहाँ पे question of NaOH solution if 38.6 ग्राम। अब देखें ग्राम वाली चीज क्या है, मास है, और मास किसका, मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट। तो भाई मास ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल्स टू 38.6 ग्राम of NaOH present in 2.5 dm cube। भाई dm cube में क्या होता है, वॉल्यूम होती है, वॉल्यूम ऑफ व्हाट, सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितनी, 2.5 डेसीमीटर क्यूब। अच्छा, एक चीज मैंने जान के यहाँ छोड़ दी और मैं आगे बढ़ने लगा हूं, तो आगे जाके आपको ये बात समझ आ जाएगी। जरा देखिएगा मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या है बेटा, अभी बात की आप लोगों से। मोलैरिटी बराबर होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और यूनिट क्या रहेगा, डेसीमीटर क्यूब रहेगा। अब देखो नंबर ऑफ मोल्स नहीं पता, मास पता है। मास किसका है ये, NaOH का। तो एक काम कर लेते हैं, NaOH का मॉलिक्यूलर मास निकाल लेते हैं। सोडियम का एटॉमिक मास होता है 23, ऑक्सीजन का होता है 16, हाइड्रोजन का होता है 1। सबको जमा करो, आंसर आया 40। तो मॉलिक्यूलर मास 40 AMU आ गया। एक काम करते हैं ना, इस नंबर ऑफ मोल्स को तोड़ के लिखते हैं। नंबर ऑफ मोल्स बराबर मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय molecular mass and multiply by 1 divided by volume of solution। यही फॉर्मूला लिखा था, और ये यूनिट क्या रहेगा, डेसीमीटर क्यूब। मास ऑफ सॉल्यूट कितना है बेटा, 38.6, मॉलिक्यूलर मास कितना, 40, मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 2.5। अब इस पूरे हिस्से को जरा सॉल्व कर लेते हैं, क्या बन रहा है मैं देख लूं जरा इसको कि जी 38.6 डिवाइडेड बाय 40 एंड डिवाइड बाय 2.5। तो ये जो है मेरे पास कोई 0.386 ये आंसर बन रहा है। और अगली बात ये क्या है, मतलब ये तो सेंसलेस सी बात होगी, क्या है। तो भाई ये हमने कैलकुलेट कर ली मोलैरिटी, और इसका यूनिट क्या होगा, मोलर होगा। मोलैरिटी का यूनिट क्या होता है जी, मोलर होता है। तो ये एक बड़ा आसान सा न्यूमेरिकल था जिसमें आपने देखा मोलैरिटी मालूम करनी थी। ओवरव्यू कर रहा हूँ, दोबारा देख लो, ठीक है। और मास कितना था 38.6, NaOH का मॉलिक्यूलर मास लिख दे यहाँ पे 40 इस तरीके से, और वॉल्यूम दी हुई थी 2.5 ये दी। मोलैरिटी का फॉर्मूला ये होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। नंबर ऑफ मोल्स की जगह पे लिखा मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, जबकि बाकी हिस्सा एज इट इज आया। मास की जगह पे लिखा 38.6, मॉलिक्यूलर मास की जगह पे 41 एज इट इज, और वॉल्यूम की जगह पे 2.5। पूरा हल करने पे 0.386 आंसर आ रहा। ठीक है, इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं।
अच्छा जी, अब आप यहाँ देखिएगा, ये एक और न्यूमेरिकल है दैट इज रिलेटेड टू आपका मोलैरिटी, ठीक है, मोलैरिटी से रिलेटेड है ये, और इसमें थोड़ी सी चेंजेस है, इसमें थोड़ी सी चेंजेस है। अब वो चेंजेस क्या है, जरा अभी इसको पढ़ लेते हैं, फिर हमें अंदाजा हो जाएगा। आप यहाँ देखिएगा, क्या क्या हुआ है, डिटरमाइन द वेट, आपको क्या मालूम करना है, वेट मालूम करना है of solute, mass of solute. Basically, we have to find out mass of solute required to prepare 5 dm cube, 5 dm cube volume of 1.2 molar, यानी मोलैरिटी गिवन है, मोलैरिटी गिवन है किसकी, NaOH की। NaOH का क्या निकाल लोगे, मॉलिक्यूलर मास निकाल लोगे। बल्कि मैं तो रेकमेंड करूंगा, अगर जो बच्चे साथ साथ नोट करें, बल्कि सभी को नोट करना चाहिए साथ साथ, तो वो अभी मेरे साथ साथ शुरू कर दें। अच्छा, हमें क्या करना है, डेटा बना लेते हैं जरा जल्दी से। डेटा आ गया, मास ऑफ सॉल्यूट कितना है, नहीं पता। वॉल्यूम कितनी है सॉल्यूशन की, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितनी है, 5 dm क्यूब है। मोलैरिटी कितनी गिवन है, मोलैरिटी गिवन है क्या, 1.2 मोलर, कैपिटल M मींस मोलर। NaOH किस खुशी में दिया हुआ है, सोडियम का एटॉमिक मास 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, जमा 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 40। तो जी मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास ऑफ NaOH इज 40 AMU। अब आते हैं मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या था, यही लिखा हुआ था, मिटा दिया ऐसे ही। चलो, मोलैरिटी बराबर होती है सॉरी, पहले ऐसी, नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मोल्स of solute divided by what, volume of solution, किसमें, डीएम क्यूब में या लीटर। नंबर ऑफ मोल्स को तोड़ के लिख लो, तो जी मोलैरिटी बन गई मास ऑफ solute divided by molecular mass multiplied by 1 divided by volume of solution। अब चीजों को उठा के, ठीक है, मोलैरिटी की जगह पे रखा 1.2, मास की जगह पे मास ही रहने दिया, मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, और इसके बाद मॉलिक्यूलर मास कितना, 40 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 5। अच्छा जी, ये दोनों वैल्यूज यहाँ डिवाइड हो रही है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो 1.2 मल्टीप्लाई बाय 40 एंड मल्टीप्लाई बाय 5, that would be equal to mass of solute, mass of solute, and after multiplying these numbers the answer will be 1.2 multiply by 40 and multiply by 5. Oops, 1.2 multiply 40 multiply 5, and the answer is 240. So mass of solute is equals to 240। और बेटा मास का यूनिट क्या होता है, बड़ी आसान सी बात है, ग्राम। तो ये फॉर्मूला, ये न्यूमेरिकल ऐसे भी आप लोगों से पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये सेकंड न्यूमेरिकल था डेट वाज रिलेटेड टू मोलैरिटी, इसको नोट कर ले। अगली क्लास के अंदर फिर मैं आप लोगों से मोलैरिटी और उसकी कंपैरिजन के हवाले से बात करूंगा, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह।
जी, जी।